देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप घर में घुसते हैं, आपका मन उदास हो जाता है, आपका मन भारी हो जाता है, आपके मन में चिंता आने लगती है। अगर घर में घुसते ही आपका मन अशांत हो जाता है या घर में घुसते ही आपको उदासी महसूस होती है, घर का माहौल बड़ा भारी भारी सा लगता है, बड़ा निगेटिव लगता है, तो समझना चाहिए कि आपके घर में काफी नकारात्मक ऊर्जा है, काफी निगेटिव एनर्जी आपके घर में है। इसका दूसरा मतलब यह है कि आपका बृहस्पति कमजोर है और घर में जो शुभ अंश है, घर में जो शुभता है, वो शुभता घट रही है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है तो रोज शाम को घर के पूजा स्थान पर आपको दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाने के बाद पूरे घर में गुग्गल की या धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं और पूरे घर में घुमाएं। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और घर का माहौल ठीक होगा, घर की उदासी दूर होगी। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, अवन, माइक्रोवेव, ये बार बार खराब होने लगते हैं। क्या इसका भी कोई अर्थ है? अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बार बार खराब हो जाते हों या अगर बल्ब और ट्यूबलाइट बार बार फ्यूज हो जाती हो, यानी बिजली के सामानों में बार बार गड़बड़ी होती हो, तो समझना चाहिए कि राहु खराब हो रहा है और अगर राहु खराब होगा तो इसके बाद दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आपके घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खराब हो रहे हैं तो घर में मुख्य स्थानों पर लाल रंग का स्वस्तिक लगा दें और घर में गंदगी इकट्ठा ना होने दें। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, इनके पीछे भी आप छोटा सा लाल रंग का स्वस्तिक लगा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में बार बार बिना वजह के झगड़ा होता है, बिना वजह के विवाद होते हैं और घर का माहौल खराब हो जाता है। कब होता है ऐसा? अगर घर में बार बार बिना किसी कारण के झगड़ा होता है, बिना किसी कारण के लड़ाई होती है या विवाद होता है या वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती है, सदस्यों में मनमुटाव बढ़ता है, परिवार के सदस्य आपस में तनाव पालते हैं,
तो समझना चाहिए कि आपके पूरे परिवार के लिए मंगल की स्थिति बेहतर नहीं है। अगर आपके परिवार में बिना वजह के झगड़े हों, बिना वजह के उपद्रव और अशांति हो, तो अपने घर में पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिएगा। शनिवार की शाम को घर के सभी लोग मिल करके सुंदर कांड का पाठ करेंगे हर शनिवार की शाम को। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो घर में मंगल की स्थिति बेहतर होगी, घर में अशांति दूर होगी, बेवजह के वाद विवाद समाप्त होंगे। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि कोई न कोई हमेशा बीमार पड़ा रहता है। कभी पिता बीमार हैं, कभी माता बीमार हैं, कभी बच्चे बीमार हैं। कोई न कोई घर में हमेशा बीमार रहता है। क्या कारण है? अगर घर में कोई न कोई हमेशा बीमार रहता है, घर की आय, घर की इनकम दवाइयों में चली जाती है, या बिना किसी कारण के लोग बीमार ही रहते हैं, बिना वजह के कोई न कोई बीमारी घर में बनी रहती है, तो समझना चाहिए कि घर में सूर्य का प्रभाव कमजोर है। सूर्य की शुभता अगर घर में कमजोर होगी तो घर में कोई न कोई हमेशा बीमार बना रहेगा। ऐसी दशा में रोज सवेरे घर में गायत्री मंत्र का बोल बोल कर 27 बार या 108 बार जप करिए, और दोनों समय भोजन बन जाने के बाद पहले भगवान को भोजन अर्पित करिए, फिर ग्रहण करिए। अगर ये उपाय करेंगे तो घर में सूर्य की शुभता बढ़ेगी, और अगर घर में सूर्य की शुभता बढ़ेगी तो घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी। ऐसा हो सकता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा भी ना हो, घर के लोगों में तालमेल भी ठीक रहता हो, कोई बड़ी समस्या भी ना हो घर में, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो। तो अगर घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, घर में पैसा नियमित रूप से ना आता हो, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि रोज शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजा की जाए। और एक बड़ी शानदार स्तुति है माता लक्ष्मी की, इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र। इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र रोज शाम के समय जब सूरज ढल रहा हो, मां लक्ष्मी के चित्र के सामने दीपक जलाएं और इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, या इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ सुनें। अगर ऐसा नियमित रूप से रोज शाम के समय करें और प्रार्थना करें तो घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि घर में अनुपयोगी वस्तुएं, कूड़ा कबाड़, ये बेवजह इकट्ठा करके मत रखिएगा, क्योंकि जो लोग घर में कूड़ा कबाड़, अनुपयोगी चीजें इकट्ठा करके रखते हैं,
उनके घर की आर्थिक स्थिति में दिक्कतें अवश्य आती हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।